हेलो बच्चों, मैं आपका एजुकेटर अमर और बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में आपका स्वागत है। और हम जैसे कि नया टॉपिक आपको हमने बोला था कि सर्कल स्टार्ट करेंगे, तो आज सर्कल ले आए हैं। हमने मेंसुरेशन का कंप्लीट रिवीजन एक वीडियो में करा दिया था, कंप्लीट थ्योरी एक एक चीज बता दी थी। तो वैसे ही सेम चीज हम सर्कल में करेंगे। तो बस 1 घंटे का टाइम दीजिए और पूरा सर्कल खत्म कर देते हैं, एक एक चीज बता के। आपको कभी दोबारा सर्कल पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये अभी 1 घंटा रिवीजन, सीधा बोर्ड में आके फोड़ के आना है। ठीक है, जैसे हमने हेडिंग डाल रखी है सर्कल। ठीक, सीधा थ्योरी पे चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब जैसे बेटा आपको पता है कि सीकेंड क्या होता है। देखो, थोड़ा सा हम तेजी से पढ़ाएंगे, तेजी में, क्योंकि जितना तेज पढ़ा देंगे उतना ज्यादा हम रिवाइज कर लेंगे। कह रहा सीकेंड। अब तुमको पता है बेटा सर्कल क्या होता है। सर्कल का एक सर्कल है। ठीक, ये सर्कल का क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। सर्कल का क्या हो गया, सेंटर। ठीक, और ये क्या हो गई, रेडियस। ठीक, अगर बेटा सेंटर को छोड़ के कोई भी लाइन बेटा, कोई भी लाइन कट कर रही है, मान लो ये ए बी है, ए बी, तो ए बी जो लाइन है बेटा वो क्या होती है, सीकेंड लाइन। ठीक, अब सीकेंड लाइन देखो, एक छोटे में, अब मान लो मैंने तोड़ दिया तो एक सर्कल ऐसे ऐसे ये इतना बना और नीचे वाला कुछ ऐसे बना, ये कुछ ऐसे बना। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो गया बेटा, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आया। जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। अब देखो बेटा ये क्या है, देखो जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक, ये रेडियस है, रेडियस आर। ठीक, अब देखो सर्कल का बेटा ये क्या है, आर्क है। ये पूरा, अगर मैं छोटा पार्ट निकाल लूं, एक छोटा पार्ट निकाल लूं, तो ये क्या हो गया, आर्क हुआ। ये आर्क हुआ ना, तो ये आर्क जो बेटा इसे सेक्टर बोलते हो, तो ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। कितना, सेक्टर। अब मान लो ये, अभी कुछ मत समझो, बस सेक्टर क्या होता है कि मान लो ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, सेंटर पे क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये सेक्टर हुआ, जो थीटा एंगल बना रहा है किस पे, सेंटर पर। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनर सेक्टर। सेक्टर ये आर के की बात है। और जो दूसरा वाला है बेटा, ये क्या हो गया, ये पार्ट मेजर सेक्टर। बात समझ में आई। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का डिफरेंस समझ में आया। बस ये वही दे रखा है कि अगर देखो बेटा, तो ये पार्ट क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये पार्ट क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। देखो, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, अब मैं तुम्हें कुछ थ्योरीज बताऊंगा, वो समझना। कुछ थ्योरी बताऊंगा, वो दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना। ठीक है, अब जैसे देखो, अब तुमको कुछ लिखना नहीं है, एक एक चीज नोट नहीं करना है, बस समझते जाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। बस समझते जाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। देखो, एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ये सेंटर है, मान लो ओ है। अब ये मान लो सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, थीटा 1। अब सेम आर्क देखो, यही आर्क है ना बेटा, इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बना दे, तो ये मान लो ए है। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 1/हाफ। ए क्या हो जाएगा, थीटा 1/हाफ। सर क्या, फिर से समझाओ। मानो एक सर्कल बनाया, ये सेंटर बनाया ओ, और कोई आर्क है, और ये कोई उसी आर्क से, सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बना रहा है। मान लो ये ओ हो गया, ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। ठीक, ये मान लो कितना है, थीटा 2। तो ये कितना होगा, एंगल बी।
तो एंगल बी हो जाएगा बेटा थीटा टू बाय हाफ, थीटा टू बाय हाफ। सर एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दो। मान लो अभी देखो ये एक चुटकी में याद करा दूंगा। जैसे मान लो अब ये बनाया इसने, ये कोई एंगल है, ये देखो ये क्या है, आर्क है ना बेटा। ये अब देखो जैसे मान लो सेम आर्क होनी चाहिए, आर्क क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ये अलग, ये मान लो सी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, सेंटर, ये क्या है, सेंटर है, ये ए बी। ठीक है, तो देखो सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेम आर्क से जो सरकमफ्रेंस में एंगल बन रहा है, सेम आर्क से जो सरकमफ्रेंस से एंगल बन रहा है, तो जो ये एंगल बनता है, देखो अब इसको ना ऐसे मिला दोगे तो एक कॉर्ड भी हो जाएगी ना, समझते रहना, एक कॉर्ड ही बनाती है भाई, सेगमेंट में तोड़ती है, तोड़ती है ना। ठीक, अब देखो इधर थीटा है, ये मान लो ये थीटा वन और थीटा टू। अब कैसे याद रखोगे, मैंने अगर तुमसे थीटा वन पूछूं, थीटा वन क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ थीटा टू, टू टाइम ऑफ थीटा टू। थीटा वन क्या हो जाएगा, इसका सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया। थीटा टू क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ थीटा वन, टू टाइम ऑफ थीटा वन, सेम चीज वही है। तो देखो तुमको याद कैसे रखोगे, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो तुम्हें याद कैसे रखना है, सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, बड़ा, सेंटर का मतलब क्या होता है, बड़ा, और सेंटर मतलब बड़ी गवर्नमेंट, जैसे सेंटर और स्टेट याद रखो। सेंटर का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक, और सरकमफ्रेंस मतलब छोटा। तो सब भी सेंटर में बने, सेंटर पे क्या बनेगा, इसका डबल, इसका डबल। अगर मान लो, अगर मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ओ ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, ये ऊपर। अगर मान लो 50 है, ये कितना है 50, ये 50 डिग्री है, तो मुझे एंगल ओ निकालना है, एंगल ओ। तो मैंने कहा सेंटर पे, सेंटर पे बड़ा, तो सेंटर पे देखो डबल या हाफ, डबल या हाफ होता है, कंफ्यूज नहीं होना। सेंटर पे क्या होगा, हमेशा सर्कमफ्रेंस का डबल बनेगा, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको कोई कंफ्यूजन है, ऐसे बनाया, ठीक है, ये आर्क ले ली, ये आर्क सर्कमफ्रेंस पे बना दिया, सर्कमफ्रेंस पे बना दिया एंगल, ठीक है, और ये सेंटर है, ये सेंटर है। ओ ये कितना दे रखा है, मान लो दे रखा है, ये दे रखा है 100, ये 100 दे रखा है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए, अब मुझे पता है सेंटर पे जो एंगल है वो ज्यादा होगा, सेंटर मतलब बड़ा, मतलब डबल तो नहीं हो रहा, डबल तो नहीं हो रहा, मतलब इसका हाफ ही होगा, इसका हाफ ही होगा, तो 100/2 कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। सरकमफ्रेंस और सेंटर के एंगल का रिलेशन समझ में आया, दिमाग में रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, तो कौन सा डबल डबल होता है कि हाफ होता है याद रखोगे, सेंटर मतलब डबल, मतलब कभी भी सरकमफ्रेंस का बना एंगल जो सेंटर में बनेगा, सेंटर मतलब बड़ा, सरकमफ्रेंस का डबल कर देंगे सेंटर पे निकालने के लिए, और जो सेंटर का होगा अगर सरकमफ्रेंस का निकालना है तो सेंटर वाला हाफ कर देंगे। याद नहीं करोगे ना आप, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो अगर बेटा, अच्छा ये भी देखो ना, अब से मान लो यही यही सेम आर्क से, सेम आर्क से ये एंगल बना दे, सेम आर्क से ये एंगल बना दे, सेम आर्क से ये एंगल बना दे, ये थीटा 1 है, ये थीटा 3 है। तो देखो अगर मान लो थीटा 2, देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, देखो थीटा 2, थीटा 2 किसके बराबर है, थीटा 1 के, थीटा 2 किसके बराबर है, थीटा 3 के, क्योंकि सेम आर्क से सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस के बने एंगल का डबल होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये बराबर हो जाएंगे, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 3। याद है, समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि एक मान लो ये है, ठीक, एक ये मान लिया मैंने, क्या लिया, ये आर्क लिया, तो अगर इस आर्क से मैंने ये एंगल बनाया, ये थीटा 1, और सेम आर्क से मैंने ये एंगल बनाया थीटा 2, बराबर होगा। तो तुम्हें आर्क देखनी आनी चाहिए। अगर मैंने तुमसे कहा कि अब देखो सर मैंने ये आर्क ले लिया, ये आर्क, ये आर्क ले लिया, तो ये आर्क का क्या एंगल बना रही है, मान लो थीटा 3 है, तो अब इसी आर्क से जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा, मान लो ये
सेम आर्क से ये एंगल बन रहा है तो थीटा 4 होगा। बात समझ में आई? ये थीटा 3 कर लो, तो थीटा 3 किसके बराबर होगा? थीटा 4 के। एंगल सबटेंडेड बाय सेम सर्कमफ्रेंस। बात इतनी समझ में आई? बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं तुम्हें लाजवाब चीज बताता हूं, ठीक है? टैंजेंट सर्कल रिलेशन। ठीक है, अब देखो कोई सर्कल है, एकदम चीजें रटा दूंगा, उसके लिए तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? ये टेंजेंट है, याद रखना ये जो एंगल होता है हमेशा, ये जो एंगल होगा बेटा, एक टेंजेंट और देखो अभी तुम्हें प्रूवमेंट कुछ नहीं कराना है, बस तुमको सब याद रख के जाना, ठीक है? ये L1 और ये L2, ये क्या पॉइंट हो गया बेटा? M हो गया, ठीक है? OM ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन L1 L2। OM हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच के बनने वाला एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच बनने वाला एंगल हमेशा क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होता है, ठीक? अब इस 90 डिग्री होने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी बन जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक? अब देखो ये 90 डिग्री है ना, अब देखो जैसे मान लो अब इसी में मैं तुमको बता दूं, ठीक है? इसी पॉइंट से बेटा देखो जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक? ये मान लो यहाँ पर मिल रहा है P पे, ठीक है? और मान लो ये A है और M है, तो AP किसके? PM के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? PM के। क्यों बराबर हो जाएगी? क्योंकि देखो देखो जैसे ये ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करो, ये ड्रॉ किया, अभी रुक जाओ, बस इतना समझो। एक एक्सटर्नल पॉइंट P क्या है? P क्या है बेटा? P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो AP किसके बराबर हो जाएगा? AP किसके बराबर हो जाएगा? PM के। याद रखना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी टेंजेंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी टेंजेंट हमेशा बराबर होती है। यह बात याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में जाएंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट हमेशा बराबर होती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है, ठीक? और एक टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यही दो चीज तुम्हें याद रखनी है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें चुटकियों में समझा दूंगा। अब समझो, देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, अब देखो ये जो बताने जा रहा हूं एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारी इसमें ना बहुत कुछ प्रूव कराऊंगा इसमें बेटा, ठीक है? तो अच्छे समझना, अगर ये समझ लिया तो समझ लो बहुत कुछ चीजें तुम इस फिगर से तुम 90% चीजें क्लियर कर जाओगे, अगर ये फिगर समझ गए तो। अब तुम्हें पता है ये सेंटर क्या हो गया? O हो गया। ये सेंटर क्या हो गया? O हो गया। ये A हो गया, ये B हो गया।
ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। अब लिख लो पी क्या है, पी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। पी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी से ड्रॉ करी गई टेंजेंट क्या होगी, बराबर होगी पी बी किसके बराबर होगी, पी ए के, किसके बराबर होगी, पी ए के। पहली चीज ये क्लियर हुई, पहली चीज ये क्लियर हुई। अब तुम्हें पता है बेटा, अब तुम्हें क्या चीज पता है, हाँ सर बताओ क्या पता है, कि इनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, इनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, ये बात पता है 90 डिग्री होगा। अब देखो ओ बी पी ए, तुम्हें सबसे पहला फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन है फाइंड एंगल पी, फाइंड एंगल पी, हमें एंगल पी निकालना है। तो तुम्हें कुछ नहीं, जो तुमको आता है, जो तुमको बता रखा है तुम्हारे टीचर ने, थोड़ा सा याद करो कि एंगल कैसे, तुम्हें बस इतना पता है कि ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या है, मुझे पी नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट रुकना, पी सही से लिख दूं, अब सही है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ओ ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। तुम्हें बस ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, तो बस तुम क्या क्या रखो कि सम कितना रख दो, सम कितना रख दो 360, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी कितना हो गया 360। अब तुमको पता है एक रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो 90 90, देखो ये एंगल ए 90, एंगल बी कितना हो गया 90, तो एंगल पी रख दो और एंगल ए रख दो, बस समझते जाओ। अगर तुमने समझ लिया तो तुम समझ लो, गलत नहीं करोगे ये जान लेना। सर्कल पूरा कर क्या होगे, तो एंगल ओ देखो, एंगल ओ, एंगल ओ प्लस एंगल पी, एंगल ओ प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो गया 360, और ये सम होके 90 प्लस 90 इधर आके 180 माइनस हो गया, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो रखा बेटा 180, ठीक। तो मैं अगर तुझसे एंगल पी निकालू, एंगल पी निकालू तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ, 180 माइनस एंगल ओ। अगर ये बेटा x डिग्री है, अगर ये x डिग्री है तो एंगल पी कितना आ जाएगा 180 माइनस x। इतनी बात क्लियर हुई, पहला प्रूवमेंट समझ में आया। एंगल पी कैसे निकालेंगे, एंगल पी कैसे निकालेंगे समझ में आया। एंगल पी निकालने का तरीका क्लियर हुआ कि नहीं, एंगल पी निकालने का तरीका क्लियर हुआ कि नहीं। अगर एंगल पी अगर तुम्हें निकालने का तरीका क्लियर हो गया है तो एंगल देखो, अब तुमसे मैं इसमें बहुत कुछ पूछूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बेटा ये बता दो, ये बता दो, ये मान लो ये m है, ठीक है। अब मैं बना दे रहा हूँ, ये बेटा क्या है, ये मान लो m है, ठीक है। ये एंगल, ये पॉइंट m है, ये n है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ठीक है। अभी ये समझ में आया, ये प्रूव हो गया था पहला। अगर मुझे m और n निकालना है, बेटा मत समझना, m और n आता है पेपर में, m और n निकाल, देखो ये प्रूवमेंट कर लोगे ना, ये मेरे साथ प्रूवमेंट कर लोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम मेरा बच्चा है, तुम्हें समझ, इससे बाहर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा सर्कल में, बस समझते जाओ, ठीक। m और n निकालना है, m और n निकालना तो कैसे, देखो अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर अगर 4 पॉइंट है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऊपर से सर्कल जा रहा है, क्या बोला, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऊपर से सर्कल जा रहा है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्सेस से सर्कल पास हो रहा है, वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए एम बी एन क्या हो चुका है, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। और तुझे पता है बच्चा कि तू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी याद करके आया 9th में कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है आमने सामने का, 180। ठीक, अब तुम्हें पता है बेटा। अब देखो इसीलिए चीजें तुमको याद, पहले मैंने तुमको क्या बताया था। अब देखो इसमें ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करूंगा। तुम देखो बी ए बी 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 एम ए एक आर्क है, बी एम ए आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, एक्स। सेंटर पे कितना बना रही है, एक्स। तो सरकमफ्रेंस पे क्या, देखो सेम सरकमफ्रेंस पे बनाना चाहिए, सेम सरकम। देखो मैं कर देता हूं, देखो एक ये है ये देखो कॉर्ड है, मैं हल्की हल्की बना दे रहा हूँ रेड से, है ना, रेड से। अब देखो बी एम ए क्या है, बी एम ए आर्क है। तो देखो आर्क से सेंटर पे क्या बना रही है, एक्स डिग्री। सेंटर पे क्या बना रहा है, एक्स डिग्री। एक्स डिग्री बना रहा है ना, तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनाएगा। अब सेंटर में बड़ा होता है, सेंटर अगर बड़ा है तो सरकमफ्रेंस पे इसका हाफ बनाएगा। याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं हो कौन सा डबल कौन सा हाफ। भैया सेंटर में मतलब बड़ा, तो सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, इसका हाफ। सेंटर मतलब सेंटर गवर्नमेंट से याद रखो कि सेंटर में हमेशा बड़ा एंगल बनता है। बड़ा मतलब होता है तो सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल बना देते हैं। और अगर सेंटर में बना तो सेंटर का हाफ करके सरकमफ्रेंस में भेज देते हैं। समझ में आ रही बात। तो अगर एंगल एन निकालूंगा, एंगल एन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सेंटर पे बना एंगल, सेंटर पे कितना है, एक्स था। देखो सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे अगर मैं सेंटर का निकालूं तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी। भाई एंगल पी मान लो, ठीक है। तो एंगल ये दे देगा, ये दे के ये सब पूछेगा, ठीक है। तो एंगल एन कितना हो जाएगा, सेंटर पे बने एंगल का हाफ, 180 माइनस पी बाय 2। तो एंगल एन कितना हो गया, 90 माइनस पी बाय। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं। चलो सर इसको और छोटा करता हूँ और कहानी बताता हूँ तुमको अच्छी अच्छी। दिखाई दे रहा है, इसको छोटा करता चला जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब इतना छोटा भी ना करो वरना दिखाई नहीं देगा। इधर शिफ्ट कर देता हूँ ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा देखो ए एम बी एन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ यूज होगा इसका। इसका यूज तो यहाँ नहीं हुआ। अब देखो एम और एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का एंगल कितना है, 180। तो एंगल एम प्लस एंगल एन कितना हो गया, 180। अब तुमको पता है कि एंगल एन कितना निकल चुका है, एंगल एन कितना, 90 माइनस एंगल पी बाय 2 कितना हो गया, 180। तो एंगल एम कितना हो जाएगा, 180। ये इधर आके माइनस हुआ 90 और ये इधर आके प्लस पी बाय। ठीक है, तो एंगल एम कितना हो गया, एंगल एम हो चुका है, यहां से देखो एंगल एम हो चुका है 180 माइनस 90, 90 प्लस एंगल पी बाय 2। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। ये फिगर समझाने का मतलब मेरा यही था कि तुम ये फिगर दिमाग में एकदम बैठा लो। ये अगर तुमने बैठा लिया तो समझ लो तुम बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में निपटा दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में निपटा दोगे। ये बहुत कुछ चीजों तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन सेम इसी पे आता है, एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक तुम्हारे में प्रूवमेंट आता है। अब मैं प्रूवमेंट बता दे रहा हूँ क्या होता है वो।
ये सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इसको ऐसे मिला लो, समझते जाओ। ठीक है, फिगर ऐसे ही बन के आएगा तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो, ऐसे बन के आता है। और तुम्हें प्रूफ करना होता है, मान लो ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल को पूछना होता है। तो बोलेगा शो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट, सितारा लगा दिया है तो बस समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंगल ओ ए, ये मान लो क्या है, इसे पी बोल दो। बहुत बार सब बाहर एक पॉइंट को पी ही बोलते तो अभी बार बार कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये पी हो चुका है। तो ओ ए बी इक्वल टू एंगल हाफ, पी का हाफ, एंगल पी बाय क्या होता है, एंगल पी का हाफ होता है। बात समझ में आई, एंगल पी का हाफ होता है। ये एंगल क्या होगा, एंगल पी का हाफ होगा। ये एंगल क्या होगा, एंगल पी का हाफ होगा। बात समझ में आई, बात समझ में। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो ये प्रूवमेंट आती है। अब तुम्हें पता है सबसे पहले, अब तुम्हें पता है कि ए ओ बी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए ओ बी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस है। बात क्लियर है। तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि सामने अगर इक्वल साइड है तो एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं एंगल, देखो मैं तुम्हें तुम्हारी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। हमें x निकालना है, हमें x निकालना है, तो हमें ओ पता होना चाहिए, हमें ओ पता होना चाहिए। ओ कैसे पता होगा, हमको पता इन दोनों का सम अभी सर ने प्रूव कराया है कि कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मुझे x निकाल, हमें बस यही रिलेशन बता, p बताना है ना, हमें ये p के टर्म में आ जाएगा, मुझे पता है 180 माइनस p होता है, सर ने अभी प्रूव कराया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में सम कितना होता है, 180। हमारा ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, सोल्यूशन जो सर बोल रहे हैं वो दिख रहा है। तो बस हमें वो एंगल ओ निकालना है। अब तुम्हें पता है, अब देखो बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ओ ए पी बी क्या है, साइकिल क्वाड्रिलेटरल है। हाँ भाई वो क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, तो एंगल ए, दोबारा कर रहा हूँ इसको प्रूवमेंट, प्लस ओ प्लस पी 360। तो एंगल ओ कितना हो गया, 180 माइनस, ये हो चुका। अब मुझे पता है इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स कितना, 180। हमें कितना निकालना है, ओ कितना हो गया 180 माइनस पी प्लस 2x इक्वल टू 180। बात क्लियर है। देखो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, p बराबर, ये देखो यहाँ देखो, p इक्वल टू कितना हो गया, p इक्वल टू कितना हो गया 2x, p इक्वल टू कितना हो गया 2x। p इक्वल टू कितना हो बेटा 2x। देखो p इक्वल टू कितना हो गया 2x, x इक्वल टू क्या हो गया p बाय 2। तो x क्या था, x क्या था, एंगल ओ ए बी, x क्या था, एंगल ओ ए बी। p क्या था बेटा, एंगल p, देखो एंगल पूरा p था, वही प्रूव करना है, मतलब ये प्रूवमेंट आएगा। ये दो क्वेश्चन है, मैं जो तुमको करा रहा हूँ डायरेक्ट लिख लिख के, ये क्वेश्चंस है। इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा सर्कल में एक वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा निचोड़ डालूंगा तुम्हारे मन में, ये सब पूरा डाल दूंगा जिससे तुम फंसोगे नहीं, पूरा सर्कल करके आओगे। समझ में आई बात। चलो अब मैं तुम्हें ना, अब जो थ्योरी हो गई, मैक्सिमम थ्योरी बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन के साथ नहीं, एक थ्योरी और है वो समझाता हूँ। एक ये थ्योरी है, ठीक। अब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी कहना क्या चाहती है, देखो इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी, इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा तो तुम ज्यादा समझ पाओगे कैसे क्या होती है। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी का मतलब ये होता है बेटा,
देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये जितनी आसान है समझने में उतना ही कठिन है एग्जाम में लगा पाना, क्योंकि ये दिखती नहीं है और मैं तुम्हें देखना सिखाऊंगा। अगर मैंने आज तुम्हें देखना सिखा दिया तो समझ लो कभी भूलोगे नहीं। ए बी है, ये मान लो टचिंग पॉइंट एम है, ठीक। क्या लिखा है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको एक ऐसे बोल लो, कॉर्ड कॉर्ड एंड टेंजेंट रिलेशन, टेंजेंट लिख दिया मैंने, ये रिलेशन, ये खुद का दिया हुआ नाम है जिससे बच्चे ना को रिलेट कर पाते हैं। ऐसे दिमाग में रखोगे ना तो याद रहेगा कि कॉर्ड और टेंजेंट। देखो कॉर्ड और सर्कल, कॉर्ड और सर्कल में पता है, कॉर्ड और सर्कल में पता है कि एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, कॉर्ड और सर्कल के बीच बना एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन कॉर्ड, देखो कॉर्ड अभी नहीं बनाई ना, कॉर्ड बना लो। एक काम करें, इसको थोड़ा सा ड्रॉ ही कर लेते हैं यार, टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। रुको मैं ना इसे ड्रॉ कर लूं। ये टेंजेंट हो गई और एक ये कॉर्ड हो गई। अब देखो ये क्या होगा, सेंटर होगा, ये सेंटर है को मान लो। तो देखो कॉर्ड और टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल बना रही है ए बी सी। क्या बोला? कॉर्ड और टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बना रही है ना, जो एंगल बना रही है, देखो ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। तो जो एंगल बना रही है वो इसके जस्ट, यही जो कॉर्ड होती है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनाती है वो बराबर होता है। अगर ये x है तो ये क्या होगा? x होगा। अगर ये x है तो ये क्या होगा? x होगा। बात समझ में आई? बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? अच्छा सर, अगर ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड, भाई देखो अगर इसको बढ़ा दोगे, ऐसे बढ़ा दो तो ये भी तो टेंजेंट है, ये कॉर्ड ये टेंजेंट। अगर ये y है, अगर ये y है तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इससे बनने वाला, इससे बनने वाला एंगल, इसके अपोजिट ये क्या होगा? y होगा। ये y है तो ये y, ये y है तो ये y, ये y है तो ये y। बात समझ में आई? ये वही लिख रखा है, इसको दिमाग मत लगाओ, जो समझाया है वो समझो। जैसे मैंने कहा कि बेटा एक एग्जांपल, तुरंत एग्जांपल देता हूं समझ जाओगे। ये दिया, अब टेढ़ा पेढ़ा मत देखना, ये दिया, ठीक। मैंने कहा कि ये एंगल बता दो, ये एंगल बता दो, ये दे रखा है 50, ठीक। तो ये हमें ये बताना है x। तो हमने देखा कि देखो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट कितना बना रही है? 50 डिग्री। तो कॉर्ड, इसी कॉर्ड से अगले सेगमेंट में जो बन रहा है एंगल वो क्या होता है? बराबर होता है कॉर्ड टेंजेंट रिलेशन। तो x कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आंसर हुआ। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? बात समझ में आया कॉर्ड और टेंजेंट का रिलेशन होता क्या है? देखो अब इसी पे ना एक लाजवाब क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। अब तुमको कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो जैसा मैं क्वेश्चन बनाता हूँ फिर तुम्हें देता हूँ एक क्वेश्चन। रुक जाओ, क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ, कोई ना कोई होगा। ये तो वही थ्योरी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल सर्कल। अगर ये देखो ये सब प्रूफ करके रखा होगा भाई कि डबल होता है, कि सब करा करा रखा है, समझा दिया है। इसी अब मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ फिर चीजें बताता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगी चीजें यार। खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ाता रहूंगा तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। कहाँ गया क्वेश्चन?
दिखाई दे रहा है ना। देखो तुम्हें एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका सोल्यूशन करने का तरीका देखना। अब मुझे पता है कि देखो सबसे पहले तुम देख लिया करो कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इससे पास तो सर्कल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ आ रहा है, तो बेटा याद रखना तुम्हें कोई ना कोई प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगनी है 100%। देखो अच्छा देखो, ये देखो सेंटर पे अब तुम्हें आर्क पहचाननी आनी चाहिए बेटा। देखो ये आर्क है, ये आर्क है ना, ये आर्क है, देखो ये आर्क है, ठीक। आर्क पे देखो सेंटर पे 160 बना रहा है, 160 बना रहा है। यही बच्चों की गलती। देखो जैसे क्वेश्चन हुआ, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा ये आर्क है, ये आर्क है, ये कितना है 50 डिग्री, हमें ये एंगल बता दो, ये एंगल एक्स बता दो। तो बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा 50 है, इसका ये सेंटर इसमें बन रहा है, तो 50 एक्स इक्वल टू 50/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। गलत है भाई, गलत है। तुम खुद देखो, ये आर्क है, ये आर्क है ना, ये आर्क है, तो ये आर्क सेंटर में कितना बना रही है 50, सेंटर में कितना बना रही है 50। अब उसी आर्क से सेम सेगमेंट में ही रिलेशन होता है, दूसरे ये तो एंगल दूसरे सेगमेंट का है ना बेटा। तो ये जो रिलेशन तुमने पढ़ रखा है वो सेम सेगमेंट के लिए है, तो एंगल ये निकलेगा, ये तो ये मान लो y है, तो y कितना हो जाएगा 50। अगर ये 50 है तो इस पे क्या हो जाएगा 2, सरकमफ्रेंस में आधा बनेगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये y और ये x क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो x प्लस y कितना होता है बेटा 180। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, y निकालना पड़ेगा, समझा दूंगा, नहीं भी निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पेपर के समय कंफ्यूज मत हो। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो तुम्हें पता है ये आर्क ने सेंटर पे कितना बनाया, एंगल ओ 160, एंगल सी ओ ए कितना है 160। तो देखो इसी आर्क ने सेक्टर पे कितना बनाया 160, और वही आर्क सेम सेगमेंट में कितना बना रही है, एंगल एक्स कितना हो जाएगा इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 80 डिग्री। अब तुम्हें पता है डी और बी, एंगल डी प्लस एंगल बी कितना है 180, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी कितना निकला है, बी वाई निकला। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसको वाई लिखो यार, वाई इक्वल टू 180, तो एंगल डी जो कि x है 180, y कितना निकला है, अरे बाप रे बाप, बार बार मैं क्या लिख रहा हूँ, सही लिखा था यार, x निकाला है ना, तो x कितना हो गया -80, तो एंगल डी कितना, मतलब रुक जाओ बेटा, पता नहीं क्या चल रहा है, थक गया मैं पढ़ाते पढ़ाते। देखो एंगल डी कितना निकला, वो 80 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी कितना हो गया 180 माइनस 80, तो एंगल बी कितना हो गया 100। बात समझ में आई, बात समझ में आई कैसे करते हैं, बात समझ में आ गई कैसे करते हैं। अगर ना समझ में आई हो तो बताओ, अभी समझा दे, अभी भी समझा देंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, अब सेम क्वेश्चन है, अब ये एच डब्ल्यू करना, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको एच डब्ल्यू निपटा देना, ठीक है। करके बताना, सब लोग कमेंट कर, जो भी लोग जितने लोग देखते हो कमेंट कर दिया करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, ये चीज सर और अच्छे से समझा दीजिए। जो भी चैप्टर पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में डालो, उसका वीडियो तुम्हें मिल जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। वैसे ही वन शॉट में मिलेगा, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ गया, तो वन शॉट में डालूंगा पूरा थ्योरी, भले क्वेश्चन कम कराओ लेकिन पूरी थ्योरी समझा के भेज दूंगा। इसको एच डब्ल्यू करना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है।
कहाँ गया क्वेश्चन यार, मुझे करा दिया ये वाला, ये क्वेश्चन, ये HW दे दिया है, ठीक है, ये समझा दिया है, ये समझाना है, ये समझाना है, ये समझाना है। ये क्वेश्चन फिगर दिखाई दे रहा है ना। अब देखो उसने कहा है ये फिगर है, ठीक। अब तुमको फिगर बड़ा कर दो समझाने के लिए, देखो अब ये सब छोड़ दो, वो क्वेश्चन छोड़ दो, ये ठीक है। देखो टीपी, टीपी टेंजेंट है, टीपी देखो, टीबी क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, और टीपी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, ठीक। अगर टेंजेंट है बेटा तो इनके एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना 50 डिग्री, देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ, हाँ 50 डिग्री बन रहा है ना। तो तुमसे पूछा है BAT, एंगल BAT, एंगल BAT पूछा ना, BAT देखो ये 50 है, देखो टेंजेंट और कॉर्ड से, टेंजेंट और कॉर्ड से बना एंगल सेम अगले सेगमेंट में, अगले सेगमेंट के एंगल के बराबर होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो देखो एंगल ये कितना हो गया, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अभी समझा के आया हूं पीछे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, देखने में कठिन है, बस एक बार समझ लोगे तो चुटकियों में आंसर दोगे। जैसे समझा दिया है, बस वो लगाओगे तुम्हें सारे आंसर आएंगे। BOT, अब BOT बताना है, BOT ये सेंटर का, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बताना है। अब तुम्हें पता है कि देखो सेंटर पे एंगल, अच्छा थोड़ा सा ये देखो, ये सर्कल BT देखो कॉर्ड है, BT है ना, ये ऐसे आया है, टेंजेंट हो गया ये ऐसे, तो ये 50 डिग्री है ना, और ये ऐसे, ये BAT बना 50 डिग्री है ना, और ये सेंटर पे निकालना है, ये BTO। तो तुमको पता है देखो सर्कमफेरेंस सेम आर्क, अब देखो बेटा आर्क पहचाननी आनी चाहिए तुम्हें, देखो ये आर्क है ना, इसी आर्क से सेंटर पे, इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पे, तो जो जैसे ही सेंटर पे एंगल निकाल लेंगे BOT, हमको पता है सेंटर का डबल होता है, सेंटर में बड़ा एंगल बनता है, तो सर्कमफेरेंस का क्या बड़ा बनेगा, बड़ा मतलब 2 टाइम, तो 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, आंसर हो गया। यह बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हुई। दूसरा हो गया, तीसरा क्या निकालना है, एंगल ABT, एंगल ABT। अब देखो ABT, ABT पूरा एंगल निकाला। अब देखो ये 45 है, अब तुम्हें पता है, देखो जैसे अब कहाँ है ये क्वेश्चन, ABT, ABT देखो ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक। अब उसने ये 45 देखो, ये उसने इतना 45 दे रखा है, ये उसने 45 दे रखा है, ठीक। अब देखो जैसे मैं तुमको समझा देता हूँ, ये निकल आया है ना, ये कितना आ चुका है 100, तो तुम्हें पता है ये 100 आ चुका है, तो ये ट्राइंगल बनेगा एक बेटा, अब मैं तुमको समझाना पड़ेगा ना, ये 100 आ चुका है ना, और ये एंगल x होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी x हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस ये कितना 40 डिग्री, x कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तो एंगल ABT कितना हो जाएगा भाई, ये 45 दिया ही है, उसमें 40 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 40 40 80 85 डिग्री हो। बात क्लियर है, समझ में आई बात। तीसरा एंगल निकला, ये सब देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन अभी मेरा मकसद है कि तुम्हें समझा पाऊं सब कुछ, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ये एंगल निकालना सीख गए। अब देखो तुमको मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तुमको एक स्टार्टिंग में कराया था कि अब देखो तुम ना, अब मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं, एक काम करोगे, 2 मिनट रुको, मैं पानी पी लूं, ठीक है, 2 मिनट रुकना, मैं पानी पी के आता हूँ। देखो बेटा मैंने तुम्हें अभी बस बताया था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रूवमेंट हैं तुम्हें सबके सब
मैं 10 मिनट में कराऊंगा, सबके सब 10 मिनट में कराऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है उनके पीछे। बस 10 मिनट दो, सारी की सारी इंप्रूवमेंट यहाँ और बोर्ड में यही आएगी, यही आएगी। तुम देख लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। तो पूरा एक ये पूरा वीडियो देख के जाना, पूरा सर्कल फंसाऊंगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्कल है, अब ये दे रखा है, मैं इसको बना देता हूं, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई तो दे रहा है। तुमसे एक्स निकालना है। देखो कभी भी दो चीज याद रखना, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाए, किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना है तो वो इन सर्कल, किसी ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना है तो सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब ट्राइंगल के बाहर, और ट्राइंगल के अंदर सारी वर्टेक्सेस को छूते हुए जा रहा है तो इन सर्कल। ठीक, हमें इस इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो ये क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, अब तुमको पता है, अब तुमको ये बात पता है, देखो पी क्यू कितना दे रखा है 24 और क्यू आर दे रखा है 7। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें पता है पाइथागोरस से पहले पी आर निकाल लो, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये चीज पता है, तो पी आर स्क्वायर कितना है, पी आर स्क्वायर निकालना है हमें, निकाल के रखो, समझाता है। क्यू आर कितना हो गया, पी क्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर हो गया कितना है, ये हो गया 625। ऐड करके देखो तो पी आर कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ गया 25। देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 49 9 6 15 7 11 12 5 1 6, हाँ 625 होता, सही लिखा हूं मैं, 24 7 25। अब देखो तुम्हें निकालना एक्स, अब तुम कोई भी देखो पी क्यू आर, अब तुम्हें जो तरीका बता रहा हूं वो करना, पी कॉमा क्यू कॉमा आर क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो इनसे ड्रॉ करी गई टेंजेंट क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं किसी को, ये एक्स है ना, देखो ये एक्स है, और देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होता है बेटा, ये एक स्क्वायर बनता है, ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है, याद रखना ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो एम ओ एल क्यू क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या ओ एल बराबर, देखो अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स होगा, और क्यू एल किसके बराबर होगा, क्यू एम के, क्यू एल किसके बराबर होगा, क्यू एम के, क्यू क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ड्रॉ करी टेंजेंट बराबर होती है, तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया, ये हुआ। अब देखो पीएम कितना हो जाएगा, तो पीएम कितना हो जाएगा बेटा, देखो पीएम पूरी 24 है, ये एक्स निकाल दो तो 24 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो पीएम किसके बराबर होगा, पीएन के, पीएम किसके बराबर होगा, किसके, पीएन के, क्यों, पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो पीएम पीएन के बराबर होगा, तो पीएन कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। समझते जाना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तुमको मैं ऐसा समझा दूंगा कि तुम कभी गलत नहीं करोगे और तुम ना पढ़ा के आ जाओगे दूसरे को, इतनी बात क्लियर है। अब तुम बताए कि आर एल कितना था, अच्छा देखो आर एल क्या, ये एक्स है और पूरा 7 है तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आर एल किसके बराबर होगा, आर एन के बराबर होगा, क्यों, आर एल और आर एन क्या होंगे, बराबर होंगे, आर क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आर एन कितना हो गया 7 माइनस एक्स। अब तुम्हें पता है कि मेरा पी एन आ चुका है और आर एन आ चुका है, पी एन आ चुका है, आर एन आ चुका है, और मुझे पी आर की लेंथ दे रखी है भाई, पी आर क्या हो गया, पी आर क्या हो गया, पी एन प्लस आर एन, ये हो चुका है। तो पी एन कितना है, पी एन देखो 24 माइनस एक्स प्लस आर एन कितना है 7 माइनस एक्स, और ये कितना दे रखा है 25। बात क्लियर है ना, ये कितना हो गया 25। अब देखो 24 7 4 11 31 माइनस 2x, तो 2x कितना हो गया 25 5 6 हो गया, x कितना हो गया 3, कितना आ गया 3, तो रेडियस कितनी आ गई 3, सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 3। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से लाजवाब समझ में आया है।
नहीं समझ में आए तो इनको देख लेना चला गया। अब देखो जैसे ये इसका एक प्रूवमेंट भी आता है, ठीक है, तुम्हारे प्री बोर्ड में आया होगा, करोगे तुम्हारे प्री बोर्ड में आएगा। इससे एक क्वेश्चन होता है कि एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है सॉरी, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, सर्कल है। अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल हो, क्या बोला मैंने, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्कल है तो उनके आमने सामने की साइड का एड बराबर होता है, तो क्या होगा, पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू पी एस प्लस आर एस। सर क्या बता दिया आपने, हाँ सर ये प्रूवमेंट आता है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रूवमेंट भी आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। कैसे प्रूव करेंगे, अब मैं ना तुम्हें ना शॉर्ट में प्रूवमेंट बताता हूँ, क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब चीजें तुम अनभिज्ञ हो, तुमको पता है, तुमने पढ़ रखा है लेकिन तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें आता नहीं है तो इसलिए वीडियो चलाया है और आज के बाद तुम्हें आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, अब मैं ना ओरली बताता हूँ, लिख लिख के कर लेना। देखो मुझे पता तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है तो तुम आए हो, पी क्यू आर एस है ना, तो ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इनसे ड्रॉ करिए टेंजेंट क्या होगी, बराबर होगी, बस इतना बात पता है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, अभी सब भूल जाओ। अगर ये y है तो ये भी y होगी, अगर ये z है तो ये भी z होगी, अगर ये a है तो ये भी a होगी। बताओ अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो बताओ। देखो x प्लस वाई है ना, और ये क्या है x प्लस ए, देखो 2x प्लस 2y 2z प्लस 2a, बात क्लियर है। देखो x प्लस वाई ये है, x प्लस वाई, और देखो समझा देता हूँ कुछ और तरीके से कि तुम कंफ्यूज ना हो। x प्लस वाई, देखो ये y 2y हो गया और x प्लस x हो गया, ठीक है, a प्लस ए z हो गया। x ये x है तो ये x हो जाएगा, ये y तो y हो जाएगा, हाँ सही है। देखो देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस 2y हो गया, ये 2a हो गया 2z हो गया। इसको रखो, 1 मिनट रफ करना। देखो a बराबर a है, ये z बराबर z बराबर z, ठीक है, x बराबर x बराबर x, y बराबर y बराबर y। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। बिकॉज देखो a बराबर a क्यों है, a बराबर a क्यों है, s एक्सटर्नल पॉइंट है, क्यों, s क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और z बराबर z क्यों है कि r एक्सटर्नल पॉइंट है, r एक्सटर्नल पॉइंट है, लेंथ बराबर होगी ना, और x बराबर x क्यों है, क्योंकि p है, p एक्सटर्नल पॉइंट है, और y बराबर y क्यों है, क्योंकि q एक्सटर्नल पॉइंट है। बात समझ में आई, अच्छा इनको जोड़ दो, a प्लस z, देखो इनको जोड़ोगे, चारों को जोड़ दो, ऐड 1 2 3 सबको जोड़ा तो a प्लस z प्लस x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस z प्लस x प्लस वाई। बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो a प्लस z कितना हो गया, एस आर, प्लस x प्लस वाई क्या हो गया, पी क्यू, इक्वल टू a प्लस z क्या हो गया, a प्लस z, देखो ये सॉरी, देखो a प्लस एक्स क्या हो गया, a प्लस एक्स क्या हो गया, एस पी, और z प्लस वाई क्या हो गया, क्यू आर। देखो यही प्रूवमेंट था, यही प्रूव करना होता है,
यही प्रूफ करना होता है। समझ में आई बात? ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत गलत करते हैं। अब अगर कंफ्यूजन हो तो पहले लिख दो ऐड इक्वेशन दिस, वो एग्जामिनर पूरा समझ जाएगा कि हाँ इसने ऐड करके सॉल्व किया, इसको आता है। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये एक देखो, ये प्रूवमेंट आएगा प्लस 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का प्रूवमेंट और 1 नंबर का क्वेश्चन। तो तुमको पता है आमने सामने का जोड़ कितना होता है? आमने सामने का जोड़ कितना होता है? बराबर होता है। अब उसने देखो ये दे रखा है। अच्छा, इससे पूरा क्वेश्चन ही तुमसे करवा दिया है ना। अच्छा, इसको रफ कर दो बेटा, इसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं रफ कर दो। अब तुम्हें ना, अब देखो इतने हो जाए महान हो गए होगे, तुम कर लोगे। देखो देखो जैसे दे रखा है इन द फिगर इन द क्वाड्रेटिक एबीसीडी आरसी, आरसी आर और सी, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी। देखो ये बराबर इसके, तो ये 4 हो गई और 7 पूरा है तो ये 3 हो गया। अगर ये 3 है तो ये 3 हो गया। समझ में आ रही बात ना? और पीडी 5 दे रखी है तो ये भी 5 हो गई। तो अगर पी क्यू पूछा, बात क्लियर है? अब अगर 4 है, अब तुम देखो दिमाग चलाओ, अगर ये x है तो ये भी x होगी। अब तुमसे करना क्या है कि 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3 8 किसके बराबर होगी? 5 प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 7 के। बात क्लियर है? ऐसे कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो अभी भी देख लो, रिपीट करके देखना, सब समझ में आ जाएगा कैसे प्रूफ करके रखते हैं। बस याद रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर चारों तरफ जो साइड जाती है वो क्या होता है? सब बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हुई? मैं अब थक रहा हूं लगता है। एक ही वीडियो में कंप्लीट करके जाऊंगा इसको, दो वीडियो नहीं बनाऊंगा बेटा, है ना। ये वन शॉट ही होगा तो वन शॉट में कंप्लीट होना चाहिए ये। देखो अब ना दो तीन प्रूवमेंट और है, उसको देख लो, अच्छे से देख लो। सर्कल है ठीक है। अब सर्कल में 2-3 चीज तुमसे डायरेक्ट पूछता है। ठीक, अब तुम्हारे में एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये रिलेशन याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन में बता दूं क्या? क्वेश्चन में बताता ज्यादा सही है। एक क्वेश्चन होता है बेटा, अगर अगर तुम्हारे में दे रखा है, अब मैं इसमें बता दे रहा हूँ ठीक है। देखो ये होगा बेटा, मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब सर्कल को बेटा दो लाइनें कट कर रही हैं, दो लाइनें कट कर रही हैं, सेकंड लाइन है। एक मान लो ये सेकंड लाइन है, एक मान लो ये सेकंड लाइन है। ठीक, ये मान लो क्या है बेटा? पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक, तो देखो बेटा एक थ्योरम होती है, इसको मैंने प्रूव कराया। अगर तुम्हें सर्कल के एक एक प्रूवमेंट के पूरे सोल्यूशन देखने ना, देखो इसमें जितना तुम्हें नीड है वो करा दिया, जितना नीड है वो करा दिया, क्योंकि अभी मुझे लंबा वीडियो नहीं बनाना है, तुमको वो देना है कंटेंट जो तुम पेपर में करके आओ। पेपर में जितना आएगा यहीं से आ जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें और डिटेल में पढ़ना, एक एक समझ रहे हो ना, एक एक प्रूवमेंट कैसे आया कैसा, तो सीबीएसई वाली प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सर्कल 3 से 4 वीडियो पढ़ा है। मेरी एक सीबीएसई की प्लेलिस्ट है, उसमें सर्कल इन डेप्थ गया हूँ, एक एक चीज बताई है। समझ रहे हो? अगर उसमें कुछ भी तुम्हें लगे तो देख लेना, सारे के सारे प्रूवमेंट है उसमें। ठीक है, अभी तुम्हें प्रूवमेंट की नीड नहीं है तो इसीलिए जो तुम्हें नीड है वो परोस रहा हूं तुम्हें, बस तुम खा लो। अब तुम देखो इसमें क्या होता है, छोटू पूरा इंटू पूरा, मैं से बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास में करता हूँ, पूरा इंटू पूरा, पूरा इंटू पूरा, पूरा इंटू पूरा, पूरा इंटू पूरा। अब देखो पीसी, पीसी एक लाइन है, इंटू पीसी इंटू पूरा, पूरा कितनी है? पीडी। ओके सर, पूरा पीए इंटू पूरा पीबी, ये दो चीज, ये थ्योरम होती है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं? तो देखो अब इसमें देखो, उसने बोला है 2 कॉर्ड, इसमें 2 कॉर्ड क्या होती है? ये सेकंड लाइन होती है, ये पीडी और पीबी क्या है? सेकंड लाइन। तो पूरा इंटू पूरा, पूरा इंटू पूरा। कह रहा है कि देखो ईसी कितना दे रखा है? ईसी 2 दे रखा है, और ईए ये एक, ये 3 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है? ए बी 5 दे रखा है। फाइंड द सी डी, तुम्हें सी डी निकालनी है, ये निकालना है। अब तुम्हें पता है कि पूरा ये सेंटर ये है, ठीक,
अब एक दो कॉर्ड है, कट कर रही है, कुछ निकालना है ये। हाँ सर, क्वेश्चन बताया हुआ दिख रहा है, तो पूरा इंटू पूरा, पूरा ई ए इंटू पूरा ई बी, पूरा ई सी इंटू ई डी। ठीक, तो ई ए कितना हो गया 3, ई बी कितना हो गया, देखो ई ए ई बी 3 + 5 8, ई सी कितना हो गया 2 इंटू पूरा कितना 2 + x, 2 + x भाई, दो पूरा इंटू पूरा, 8 3 देखो 2 4 जा 4 3 जा 12 इक्वल टू 2 + x, तो x कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 2 उधर जाके माइनस हो गया। बात क्लियर हुई? पूरा इंटू पूरा, पूरा इंटू पूरा समझ में आया? ये थ्योरम है बेटा, कर लेना, ठीक है। जैसे ये है, ये एच डब्ल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया एच डब्ल्यू है, सेम क्वेश्चन है, कर लेना। ये भी करा दिया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। देखो अभी क्या था वो, पूरा इंटू पूरा, पूरा इंटू पूरा, उसमें दो कॉर्ड जा रही थी। इसमें क्या है, एक एक देखो ये क्या है बेटा, एक सेंटर से पास हो रही है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक या तो यह आर ऐसे बन जाएगा, मेरे सर्कल को नजर लग रही है आजकल, सही बताऊं तो। ए बी सी और ये टी, ये सेंटर होगा, ठीक है। या तो लाइन सेंटर से पास करेगी, ये लाइन, ये सेकंड लाइन सेंटर से पास करेगी, या तो सेंटर से पास नहीं करेगी। उसमें एक टेंजेंट, देखो उसमें क्या था, दोनों कॉर्ड थी, इसमें एक क्या होगी, कॉर्ड होगी और एक टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट, अब देखो उसमें पूरा इंटू पूरा, तो पूरा इंटू पूरा बराबर होता था, लेकिन यहाँ पूरा इंटू पूरा होगा नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है। तो एक ही लाइन है, इसीलिए पूरा इंटू पूरा का मतलब पूरा इंटू पूरा, अभी दूसरा है ही नहीं है, तो स्क्वायर लगा देते हैं। देखो याद करने का तरीका है, प्रूवमेंट है इसके, मैंने बताया कहां से तुम्हें मिलेगा, ठीक है। पूरा इंटू पूरा, अब देखो जैसे करना भी है ना, तो एक बार इसको एक काम करो, इसको ऐसे मिला लो, एक ये मिला लिया, एक ये मिला लिया, ठीक, दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों सिमिलर कर लो, आंसर आ जाएगा। पीटी स्क्वायर क्या होगा, पूरा पीए, पीए पूरा, फिर पूरा पीबी, ये होता है। इसे भी क्वेश्चन आएगा, कर लेना। ऐसे देखो सीटी स्क्वायर, सीटी स्क्वायर क्या हो गया, पूरा सीबी इंटू सीए। बात समझ में आई पूरी? बात क्लियर हुई कैसे क्या करेंगे? ये देखो ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एच डब्ल्यू, इसमें क्या लगाओगे, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर पूरा पीबी, अरे यार पीबी पूरा इंटू पूरा पीए, ठीक है। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, समझते रहना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा तुम हलवा है, कह रहा है प्रूव करो x + 2y = 90, x + 2y = 90 प्रूव करना, शो दैट, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ये तो बहुत आसान है यार, तुम्हें देखो ये x है, ये y है, ये क्या हो गया एंगल का, क्या हो गया, देखो एक्सटीरियर एंगल, एंगल SQR, SQR is a exterior angle, exterior angle of triangle QPR, QPR। तो एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल R, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, RQS कितना हो जाएगा, x + y, इन दोनों सम के इक्वल होता है, ठीक है। ना ये प्रूव करना है, सो दैट अब देखो एक सेमी सर्कल का नहीं बताया क्या तुम्हें एंगल, ओ शिट यार, रखना एक चीज बताता हूँ, मैं थोड़ा सा मिस कर गया क्या, देखो सेमी सर्कल का एंगल, सेमी सर्कल
सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? सेमी सर्कल एंगल, मान लो सेमी सर्कल से बनता ही नहीं है क्या? ये कॉर्ड है, ए बी क्या हो गई? कॉर्ड। याद रखना सेमी सर्कल है तो कॉर्ड से बना कोई एंगल, कॉर्ड से बना कोई एंगल सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होता है? अच्छा देखो ये क्या हुआ, एक क्या ये आर्क बना होगा, ये आर्क होगा, ये आर्क कितना बना रही है? देखो आर्क कितना बना रही है? 180 डिग्री बना रही है। आर्क सेंटर पे कितना? 180 बना रही है। तो सेम आर्क सेंटर पे कितना बनाएगी? इसका हाफ, सॉरी सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? सेंटर का हाफ। तो ये 180 है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो देखो x प्लस वाई इन ट्राइंगल आर क्यू एस में देखो भाई ये 90 क्योंकि वो सेमी सर्कल का एंगल, तो 90 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस 2y इक्वल टू 90। यही प्रूफ करना था ना, यही आ गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हमको लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन सब समझा के जाऊंगा आज। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ सोच लेना कि इसको करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें प्रूफ करना है एपी शो दैट, अब सब तुम शो दैट एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू पीडी। देखो एपी इंटू पीबी, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब तुमको देखो दो चीजें करनी पड़ेंगी। अब इसको ना सबसे पहले देखो, कभी भी कोई साइड का रिलेशन प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? ट्राइंगल को सिमिलर करते हो ना, करते हो। तो याद रखो अगर सबसे पहले इनको मिलाना पड़ेगा, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, ये मिलाया है ना, और ये मिलाया, मिला लिया। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि देखो जैसे मैंने ये आर्क लिया, अरे बाप रे बाप, आर्क तो टेढ़ी हो गई यार। देखो ये आर्क है, ये देखो ये मान लो AMD आर्क जो बनाएंगे, देखो ये एंगल x है ना, ये एंगल x है, तो ये भी कितना होगा? सेम सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, सेम सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ना। और ये लिया तो अगर ये y है बेटा, ये y है तो ये भी y बन रहा है। सर ये आपने बढ़ा रखा है ट्राइंगल में कि ऐसे बना, ये ऐसे बना, कुछ ऐसे बना ना, तो अगर ये x है, ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। कुछ सर आपने ऐसे बनाया है, समझाया ना इसको बना के। तो अगर मैं ट्रायंगल ए क्या दे रखा है, ए सी पी और डी बी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कर दूं, देखो डायरेक्ट करता हूं, कर लोगे ना, एक एक चीज कॉपी पे कर लोगे। तो मैं अगर तुमको लिख दूं इन ट्रायंगल ए सी पी, देखो मैंने दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होते ही क्या होता है, वो सिमिलर हो जाता है। तो ए सी पी सिमिलर ट्रायंगल कैसे लिखोगे? अब देखो ए किसके बराबर है? डी के। सी किसके बराबर है? अगर तुमको ट्राइंगल का थोड़ा भी दिक्कत है, अगर तुम्हें ट्राइंगल के एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करके आने हैं, तो मेरी सीबीएसई की प्लेलिस्ट में मैंने ट्राइंगल 5 वीडियो करा रखा है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे उससे अच्छा ट्राइंगल नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको, उससे अच्छा ट्राइंगल नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ लो, व्यूज भले कम है लेकिन टॉप नॉच पढ़ा रखा है, समझ लेना। जितना अच्छा अभी समझा 100 गुना अच्छा समझा, क्योंकि एक एक चीज समझाई है। देखो सी के सामने क्या हो गया? डी, सी के सामने क्या हो गया? बी और बी। अब देखो हमने कहा जब बाय सीपी एस टी कॉन्ग्रेंट बाय सीपी एस टी कांग्रेस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? एसी, ये दो लिया तो इधर से दो ले लिया अपॉन डीबी, इधर से दो लिया पीसी तो इधर से हो गया पीबी, इधर से दो लिया एपी तो इधर से क्या हो गया? डीबी।
बात क्लियर है? अब देखो AP इंटू पीबी, अब AP इंटू पीबी, AP इंटू पीबी, देखो इन दोनों को यूज कर लो, हमको ये लाना है, तो बाय दिस AP इंटू पीबी बराबर DP इंटू CP, DP इंटू CP। देखो ये प्रूफ करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, 3 नंबर का प्रूवमेंट होगा, 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या होगा, ये 5 गुणा होगा, ये 6 दिया होगा, ये x होगा, ये 3 देगा, तो पूछेगा x बता दो, तो 5 गुणे 6 बराबर x गुणे 3 ऐसे होगा, तो 3 2 जा 6, x कितना जाएगा 10, ऐसी क्वेश्चन आएगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आया? बस 5-10 मिनट का और बचा हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद खत्म। अब देखो प्रूवमेंट वाले में सारे के सारे प्रूवमेंट रिवाइज करा दे रहा हूँ, सारे के सारे प्रूवमेंट रिवाइज कर रहा हूँ। एक प्रूवमेंट आएगा बेटा, वो एक ऐसा ट्रायंगल बन के आएगा, उसके अंदर एक सर्कल बना रहेगा, ये सर्कल बना रहेगा, ठीक, ये ABC, ठीक, ये से P पे कट करेगा, इसे Q पे कट करेगा, इसे R पे कट करेगा। अगर ये X है, ये Y है,